हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू क्लास 9th मैथमेटिक्स। आज हम लोग क्लास 9th मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 4 जो कि है लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स वो स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो इस चैप्टर से पढ़ने से पहले हमको ये आप लोग जानते ही होंगे कि लीनियर इक्वेशन क्या होता है, इक्वेशन क्या होता है, पॉलिनोमियल क्या होता है। इन सबों के बारे में तो आप लोग जानते ही होंगे, लेकिन फिर भी मैं बता दे रहा हूँ। तो लीनियर इक्वेशंस क्या होता है, तो लीनियर पॉलिनोमियल के इक्वल में कुछ भी जब हम लिखते हैं तो वो हो जाता है लीनियर इक्वेशंस। जैसे लीनियर पॉलिनोमियल क्या हुआ, लीनियर पॉलिनोमियल वो होता है जिस भी पॉलिनोमियल का डिग्री 1 होता है तो वो लीनियर पॉलिनोमियल हो जाता है। तो लीनियर इक्वेशंस का मैं एग्जांपल से बता देता हूँ। लीनियर इक्वेशंस लीनियर इक्वेशन, तो इसमें देखिए आप, जैसे 2x प्लस 5 इज इक्वल टू 0, तो ये 2x प्लस 5 लीनियर पॉलिनोमियल हो गया। और इसके इक्वल टू में हम 0 लिख दिए, या इक्वल टू में हम इसके कुछ भी लिखें तो ये पूरा हो जाए। इक्वल टू में हम लीनियर पॉलिनोमियल के इक्वल टू में कुछ भी लिखें तो वो हो जाएगा लीनियर इक्वेशन। 2x प्लस 5 इज इक्वल टू 0, तो ये हो जाएगा लीनियर इक्वेशन हम लोग का। और जिसमें हम अब x की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। जैसे इसको x की वैल्यू आपको फाइंड करने आता होगा, तो 2x इज इक्वल टू -5 और x इज इक्वल टू -5/2। तो ये हो जाए x जो हो जाएगा की वैल्यू जो -5/2 है, ये इसको हम लोग सॉल्यूशन बोलते हैं, सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन। सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन, या तो हम इसको रूट भी बोलते हैं, रूट ऑफ द इक्वेशन, रूट ऑफ द इक्वेशन, रूट ऑफ द इक्वेशन। ये जो x की वैल्यू आई इसमें, इसको सॉल्यूशन बोलें या तो रूट बोलें, बात एक ही है। कहीं कहीं पे सबको सॉल्यूशन फाइंड करने के लिए बोल देगा, कहीं कहीं आपको रूट फाइंड करने के लिए बोल देगा, लेकिन बात एक ही है। इसमें सिंपल इसकी वेरिएबल की वैल्यू फाइंड करनी है। ये तो आपका देखिए हो गया लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल में तो हम लोग सॉल्यूशन फाइंड कर लिया आराम से। लेकिन जब लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल हम लोग का चैप्टर है, तो हम लोग को टू वेरिएबल में फाइंड करना है सॉल्यूशंस या फिर रूट, हम लोग को टू वेरिएबल में फाइंड करना है। तो पहले वन वेरिएबल का देख लीजिए, यहाँ पर भी एनसीईआरटी में भी दिया हुआ है कि रूट है, इसको सॉल्यूशन को हम लोग रूट भी बोलते हैं। तो मैं एक एग्जांपल दे देता हूँ टू वेरिएबल को समझाने से पहले। देखिए इसमें एग्जांपल ये है कि कोई दो बैट्समैन है, मान लीजिए सचिन और राहुल। ठीक, सचिन और राहुल दो बैट्समैन हैं। तो सचिन, मैं यहाँ पर रफ पे सॉफ्ट बता दे रहा हूँ आपको, ज़्यादा आसानी होगा। दो बैट्समैन हैं, मान लीजिए यहाँ पे ये, एक है सचिन और एक है राहुल। मैं गलत लिख दिया हूँ, राहुल। एक है सचिन और एक है राहुल। तो एक ने बनाया, और ये दिया हुआ है कि इन दोनों ने मिल करके सचिन प्लस राहुल इज इक्वल टू 50 रन्स। दोनों ने मिल करके हमें 50 रन बनाया है, ये हमें दिया हुआ है। लेकिन हमें ये नहीं मालूम है कि सचिन ने कितना बनाया और राहुल ने कितना बनाया। सचिन 50 भी बना सकता है, राहुल 0 भी बना सकता है। सचिन 49 भी बना सकता है, राहुल 1 भी बना सकता है। इन दोनों को हमको क्या बोलते, इन दोनों को मिला करके ये 50 रन्स दिया हुआ है। तो ये अब मान लीजिए सचिन का रन को हम x मान लें और राहुल के रन को हम y मान लें वेरिएबल, और इज इक्वल टू 50 रन्स, 50। तो ये हो गया, देखिए एक वेरिएबल एक और एक दूसरा वेरिएबल। तो ये हो गया हम लोग का लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, ये हो गया टू वेरिएबल। तो इसका सॉल्यूशन फाइंड करने के लिए हम लोग इस ग्राफ पे जनरली फाइंड करते हैं, वो मैं आगे बताऊंगा। और इसमें कई सॉल्यूशन हो जाएंगे इसके, जैसे x के वैल्यू 50 हो जाएगी। तो मैं खाली केस बता दे रहा हूँ, अभी प्योर सॉल्यूशन नहीं है, खाली एग्जांपल से बता दे रहा हूँ। ये एग्जांपल, ये 50 प्लस 0 इज इक्वल टू 50 भी हो सकता है, 49 प्लस 1 इज इक्वल टू 50 भी हो सकता है,
48 + 2 = 50 भी हो सकता है। इसी तरह ऐसे हो सकता है, ऐसे 0 + 50 भी = 50 हो सकता है। तो x की वैल्यू भी बहुत सारी है, y की वैल्यू भी बहुत सारी है, इसीलिए ये बहुत सारी वैल्यूज़ हो जाती हैं। अब मैं बुक से कुछ पढ़ा देता हूँ। बुक में भी उसी तरह देखिए ये दिया हुआ है, इसमें 176 रन दिया हुआ है, इसमें भी यही उसी तरह दिया हुआ है। देखिए यहाँ पे लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल्स का ये डेफिनेशन भी दिया हुआ है। देखिए दिया हुआ है, एनी इक्वेशन which can be put in the form ax plus by plus c is equal to 0 where a, b and c are real numbers and a and b are not both 0 is called a linear equation in 2 variables, is called a linear equations in 2 variables। आप लोग देखिए यहाँ से समझिए इसको, ये उस वाले इक्वेशन को मैं एग्जांपल करके लिख दे रहा हूँ। लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल करके यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। जैसे x + y हम लोगों ने यहाँ पे 50 में पढ़ाया हूँ एग्जाम्पल के तौर पे, तो x + y = 50, ये एग्जाम्पल है। अब इस वाले को उसको सेटिस्फाई हम लोग करते हैं, तो ax + by + c = 0 के फॉर्म में रहना चाहिए। तो इसको हम लोग ऐसे नहीं लिख सकते हैं। देखिए आप लोग, x है तो x ही रहने दीजिए, तो y और -50 इसको इधर लेते आएंगे तो -50 = 0, ऐसे हो जाएगा। अब ax है तो x का कोफिशिएंट 1 है, तो इसको हम ऐसे नहीं लिख सकते हैं, 1x + 1y + -50 = 0। देखिए प्लस माइनस माइनस ही रहेगा, मैं इसमें खाली समझाने के लिए ये वाला इतना स्टेप्स लिख रहा हूँ, ठीक ना, कुछ घबराने की बात नहीं है, ये खाली समझाने। अब देखिए ax + by + c = 0 के फॉर्म में होता है लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। तो देखिए ये 1 हो जाएगा a, 1 देखिए a हो जाएगा, ये 1 b हो जाएगा और प्लस c, ax + by + c = 0 हो गया। वेयर a, b एंड c आर रियल नंबर्स। देखिए a यहाँ पे क्या है, a 1 है तो 1 रियल नंबर है, b भी 1 है तो b भी रियल नंबर है, और c -50 है तो -50 भी रियल नंबर्स हैं। एंड a एंड b आर नॉट बोथ 0, दोनों 0 नहीं, a और b दोनों 0 नहीं होने चाहिए इसमें। जैसे मैं समझा दे रहा हूँ, ऐसे मान लीजिए यहाँ पे खाली एग्जांपल से मैं समझा रहा हूँ, यहाँ पे मैं समझा दे रहा हूँ। जैसे 0x + 2y = 0, यहाँ पे ये हो गया। तो 0x इसमें ये a = ये 0 हो गया, और b यहाँ पे मैं नीचे बता रहा हूँ, a = 0 हो गया और b = 2 हो गया और c = 0 हो गया। देखिए c + 0 कर देंगे, इसको ऐसे नहीं लिख सकते हैं, 0x + 2y + 0 = 0। तो ये हो गया ना, ax + by + c = 0, उस फॉर्म में लिखा गया। तो वहाँ a 0 है, a = 0 है और b = 0 नहीं है, तो ये सेटिस्फाई कर गया लिए लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल को सेटिस्फाई कर गया। बट ये 0x + 0y + 2 = 0 ये कभी नहीं सेटिस्फाई करे, = 2, यहाँ पे 2 ही रहने दीजिएगा कि ये, तो 0x 0 ही हो जाएगा, 0y 0, तो 2 = 2, कोई फ़ायदा नहीं है। ये लीनियर इक्वेशन, यहाँ देखिए a = भी 0 हो गया और b = भी 0 हो गया। तो a देखिए ax होता है साथ में, तो a के x के आगे a है, x का कोफिशिएंट a है, तो a = x का कोफिशिएंट 0 है तो, और x का कोफिशिएंट a है, तो a = 0, y का कोफिशिएंट 0 है और y का कोफिशिएंट b होता है लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल के फॉर्म में, तो b = 0, तो सेटिस्फाई नहीं करेगा। यहाँ पे देखिए दिया हुआ है a एंड b आर नॉट बोथ 0, दोनों 0 नहीं होना चाहिए। यहाँ देखिए a भी 0 है, b भी 0 है, इसीलिए लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल ये नहीं हो जाएगा। इसी के साथ
कुछ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स पढ़ने से पहले जितने भी बेसिक्स चीज़ें थी हम लोगों ने पढ़ लिया है। अब हम लोग एक्सरसाइज 4.1 को सॉल्व करेंगे। थैंक यू।